बेहतरीन अमल है। आपने देखा है अक्सर मासूम बच्चों के साथ भी ऐसा हो जाता है और बच्चे रोते हैं, वालिदैन को समझ नहीं आती, डॉक्टरों को समझ नहीं आती, अड़ोस पड़ोस में कोई आदमी उसके मर्ज बच्चे को समझ नहीं सकता, बच्चा रोता है, बहुत ज़्यादा रोता है। ये या बड़ों को भी ये मर्ज लाहिक हो सकता है, कभी वो किसी बोझ उठाने की वजह से, कभी रात को करवट इस अंदाज से तब्दील करते हैं कि उनको ये मर्ज लग जाते हैं, ये बीमारी लग जाती है, और वो बीमारी ऐसी है कि डॉक्टर के कायदे कानून में वो बीमारी ही नहीं, हालांकि वो बहुत खतरनाक बीमारी है। जब भी वो किसी को लगती है, ना खाने को दिल करता है, ना पीने को दिल करता है, ना लेटने को दिल करता है, हर वक्त पेट में दर्द रहता है, मरोड़ रहती है और गैस होती रहती है, आदमी परेशान होता है, डॉक्टर दवाइयाँ देता है लेकिन काम नहीं आती, तो वो सख्त किस्म की बीमारी है नाफ का खराब हो जाना। तो ये नाफ जिस बच्चे की खराब हो जाए, जिस बड़े की खराब हो जाए, जिस औरत की खराब हो जाए, जिस बूढ़े की खराब हो जाए, जिस बच्चे जवान की खराब हो जाए, तो इस नाफ का इलाज फ़कत और फ़कत एक दम ही है, डॉक्टरी मेडिकल इसका इलाज कोई भी नहीं है। तो वो आपको बेहतरीन इलाज बता देता हूँ। अगर किसी की नाफ खराब हो जाए और ये अलामात वो महसूस करे, तो उसको चाहिए कि 7 दफ़ा, 1 2 3 4 5 6 7 7 दफ़ा ज़ालिका तख़फ़ीफ़ुम मिर रब्बिकुम, ज़ालिका तख़फ़ीफ़ुम मिर रब्बिकुम, अपनी नाक पे उंगल रख के 7 दफ़ा इस आयत को पढ़े, आयत का एक टुकड़ा है, और अपने दम करे, फिर 7 दफ़ा पढ़े, फिर दम करे, फिर 7 दफ़ा पढ़े, फिर दम करे, इंशाअल्लाह अल्लाह शिफा दे देगा।